नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर शैलेश सिंह एक बार फिर आप सबका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल होम्योपैथी इन इजी वे में। मित्रों, आज हम एक केस की बात करेंगे। कभी कभी होता है ना कि कुछ केसेज ऐसे होते हैं कि जो आपको पूरी मेडिसिन पढ़ा देते हैं और उस केस में उस पर्टिकुलर मेडिसिन के बहुत सारे रूब्रिक ऐसे हमको एक झलक के साथ मिल जाते हैं कि वो केस हमारे दिमाग में छप जाते हैं और वो अच्छा लगता है वो केस। तो आज के वीडियो में हम केवल 3 मिनट का एक केस लेंगे और इस 3 मिनट में स्ट्रामोनियम के कम से कम 10-12 रूब्रिक हैं। और ये केस जब आया मेरे सामने तो मुझको लगा कि ये केस हम आपके साथ शेयर करें, क्योंकि ये बहुत अच्छा केस है इस मेडिसिन को पढ़ने के लिए और इसके रूब्रिक्स को समझने के लिए। तो सबसे पहले हम ये केस देखते हैं, उसका फॉलोअप देखते हैं और उसके बाद फिर देखेंगे कि इसमें कौन कौन सी रूब्रिक्स हैं। तो इस केस में, इस वीडियो में हम रूब्रिक्स को बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे, ना तो मेडिसिन बहुत एक्सप्लेन करेंगे, बस केवल रूब्रिक को देखते जाएंगे कि कौन कौन सी रूब्रिक है। रूब्रिक के लिए हमने अलग से वीडियोस बना रखे हैं और स्ट्रामोनियम के लिए मैंने उसकी पूरी जर्नी ली है, उसके लिए अलग वीडियो है, उसका लिंक हम इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर देंगे। तो चलिए पहले हम सुनते हैं इस केस को। है ये सर लगभग 5-6 दिन हुए। 5-6 दिन से क्या हुआ था, पूरी बात बताओ। हुआ कुछ नहीं था, बढ़िया काम करते हैं। हाँ। अचानक से फूटता है बस। हाँ। और दिन में 5-6 बार ऐसे लगता है कि फ्रेश होने जाना है। अच्छा। भूख भी नहीं लग रही ठीक से। हाँ। उसके पहले कोई बुखार या कोई ना, कभी कुछ नहीं हुआ। पेट में ही शुरू हुआ? हाँ, 5-6 दिन पहले। हाँ। उसके पहले बिल्कुल ठीक था ना, कोई पहले हम सोचे कि नल का पानी पी रहे तो हम पानी भी कूलर वाला पीने लगे। फिर लगा कि कूलर का भी है तो आरओ वाला पानी पीने लगे। हाँ। फिर लगा कि ठंडे पानी से ना फूला हो तो पानी भी गुनगुना पीने लगे। हाँ। फिर मम्मी बोली कि अजवाइन वाला पी, तो अजवाइन वाला भी पीने लगे। हाँ। तो फिर बोली कि डॉक्टर को दिखा दे जब आराम नहीं है। हाँ। मम्मी बोली तब आए? अच्छा, ठीक। कभी हुआ नहीं ना, पेट कभी दर्द नहीं हुआ हमारा। हाँ। कभी नहीं हुआ, कोई दर्द नहीं हुआ। और वैसा नहीं कि बहुत जोर का दर्द करता ना, बिल्कुल हल्का हल्का कब। जैसे कि अब खाने की इच्छा नहीं, अब तेरा लेटेंगे तो लगेगा इस साइड पेट दर्द है। अभी कुछ दर्द है हल्का फुल्का? हाँ, वहाँ पे है इस साइड यहाँ भी फूला है वो तो सीधी। दबाने पे दर्द करो। हाँ। तो जैसे जब पेट में पहले दर्द शुरू हुआ, दिक्कत शुरू हुई, तो ये आपको लगा कि पानी पीने से, कि मम्मी ने बताया? नहीं, हम ही को लगा कि कैसे ना हो कि पानी गंदा हो तो उस वजह से, क्योंकि कभी दर्द नहीं किया। हाँ। बाहर का कुछ खाते नहीं, सब घर का खाते, सब्जी रोटी जो भी हुआ अपना घर का ही खाते। हाँ। तो उसकी भी दिक्कत नहीं कि बाहर के खाने से हो सकता है। हाँ। और रही बात उसकी शराब वराब की, वो भी नहीं पीते तो उससे भी टेंशन फ्री है, उससे भी नहीं होता। हाँ। तो हल्का फुल्का कभी मसाला वसाला खाते हैं, बाकी कुछ नहीं। हाँ। और जैसे चावल खा लो और सर्दी में नहा लो तो छींक बहुत आती है। इतनी छींक आएगी जब तक वो सिटीजन टेबलेट होती है, हाँ। जब तक वो 2 टेबलेट एक साथ नहीं खाएंगे तब तक आराम, रुकेगी नहीं छींक। अच्छा। अगर आप आधा घंटा तक नहीं खाएंगे, हम तो आधा घंटा तक छींकते ही रहेंगे, पूरा पसीना में भीग जाएंगे छींकते छींकते। क्या करते हैं आप? हम सर एमपी के रहने वाले हैं। हाँ। जो हमारे यहाँ की डीएफओ हैं, हाँ। हम उन्हीं के यहाँ काम करते हैं, हम महानी टोले में। अच्छा, तो उनके DFO घर पे रहते हैं। अच्छा, ठीक है। तो अभी आए थे हम, हाँ। 2 महीने से यहीं हैं। हाँ। तो मम्मी बोली कि दिखा दो डॉक्टर को, यहीं के बताए थे जहाँ हमारे यहाँ की दीदी काम करती है, हमें सामने मेडिकल में। अच्छा। ऊपर मेडिकल है ऊपर। हाँ। उन्होंने बताया कि वहाँ साइड मंदिर की साइड में डॉक्टर है, उनको दिखा दो। सुबह आए थे तो आप मिले नहीं। राजा, यहाँ दर्द ही होता है, लेकिन अब यह है कि दवा पी लीजिए, पहले बताते हैं। क्या कह रहे थे उसका, स्टोन का क्या कह रहे थे? नहीं, लोग कह रहे थे ना वहाँ मोहल्ले में कि पथरी ना हो। हाँ। पूछना चाहते थे कि पथरी में क्या क्या होता है। आपको क्या लग रहा है, आपके मन में? हमको तो बस यही दर्द और कुछ नहीं। बस। हाँ। तो साथियों, ये केस था। अब इस केस के बाद हम इसका फॉलोअप सुन लेते हैं, क्योंकि इसको बहुत ज़्यादा दिक्कत उस समय भी नहीं थी जब ये मेरे पास आया था। इसमें क्या था, इसको पेट में हल्का फुल्का सा भारीपन लग रहा था और जो है बार बार फ्रेश होने जाने की, मतलब कि जो है इसको लगता था कुछ खाने बाद कि जाएं एक बार फ्रेश हो आएँ, तो ये इसको तकलीफ़ थी, हल्का फुल्का पेन था।
तो ये दवा पिलाने के लगभग 5 से 10 मिनट के बाद का ये फॉलोअप है। तो इसको देख लेते हैं, फिर आगे हम इसमें जो रूब्रिक्स ली गई हैं वो देखते हैं। अभी कोई परिवर्तन लग रहा है दवा पीने के बाद से पहले में? ना वैसा तो कुछ नहीं लग रहा। हाँ? कोई अंतर नहीं लग रहा। अभी दर्द है? नहीं, दर्द वैसा नहीं है। अभी दर्द नहीं है, पहले भी दर्द नहीं था ना। मेन समस्या ये है हाँ। ये सब यहाँ पे बैठे हैं हाँ। तभी लगेगा कुछ खा ले, कुछ खाने के बाद ऐसा लगेगा कि फ्रेश होने जाना। अच्छा, मेन समस्या ये। मेन समस्या ये है। हाँ। चलो और ना खाओ तो फिर ये पेट दर्द करता है। अच्छा, और दर्द के अलावा और वैसे कोई परिवर्तन लगा? कोई नहीं, वैसे कोई अंतर लगा दवा पीने के बाद किसी चीज़ में? अभी कुछ हल्कापन, भारीपन? हाँ, ये बस ये लगा है कि जो यहाँ थोड़ा हमें आभास हो रहा था हाँ हाँ 5% का, हाँ हाँ, वो खत्म हो गया। वो खत्म हो गया। हाँ, बाईं साइड कुछ हल्कापन लगा है। हाँ। हम दवा बनवा दे रहे हैं, ठीक। अगर 2 दिन में मतलब तो ये इसका फॉलो, 1 हफ्ते की दवा। फ्रेंड्स, जैसा कि आपने देखा होगा, इसको ध्यान से सुना होगा, ये जब केस लगभग 2-2.5 मिनट चला है उसके बाद ही मैंने इसको मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर दी है और मेडिसिन इसको मैंने कंपाउंडर बुला करके पिलाने के लिए बोल दिया है। उस समय मैंने कोई रिपर्टाइजेशन नहीं किया था, क्योंकि ये जो है ये मुझे उसी समय समझ में आ गया था कि ये स्ट्रामोनियम है। लेकिन उसके बाद जो है जब ये पेशेंट चला गया और उसके बाद मैंने इस रिकॉर्डिंग को दोबारा सुना तो मुझको लगा कि इस केस में इतनी सारी रूब्रिक है। मैंने केवल उस समय ग्रुपिंग एज इफ़ इन डार्क और फ्रेबुलस लेकर के इस मेडिसिन को हमने प्रिस्क्राइब कर दिया था। लेकिन फिर जब देखिए अभी ये इसमें किस तरीके से किस वर्जन पे कौन कौन सी रूब्रिक आ रही है। ये पेशेंट सबसे पहले इसको हल्का फुल्का दर्द है, हल्का फुल्का पेट में तकलीफ़ है और उसको दिखाने के लिए ये आया है मेरे पास। तो इसको कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन फिर भी ये इसको पहले कभी पेट में नहीं दर्द हुआ, इसलिए ये आया है। तो इसका मतलब इसको ये लग रहा है कि जो है कोई स्ट्रेंजर चीज़ है, कोई नई चीज़ मेरे पास मुझको हो गई है और ये क्या है इसको जानने की कोशिश कर रहा है। अभी ये कह रहा है कि पहले ये जो है नल का पानी पीता था, उसके बाद उसको लगा कि हो सकता है नल के पानी पीने से हो रहा हो, तो मैंने कूलर का मतलब फ्रिज का पानी पीना शुरू किया, फिर तब भी नहीं ख़त्म हुआ, तो फिर मैंने जो है आरओ का पानी पीना शुरू किया। फिर मुझे लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ठंडा पानी पीने से हो रहा है, तो मैंने गुनगुना पानी शुरू किया, फिर उससे भी नहीं आराम मिला तो मम्मी ने कहा अजवाइन पानी पियो। ये जिसको मम्मी कह रहा है ये डीएफओ साहब की मदर हैं और उनका ये केयर टेकर बन के वहाँ रह रहा है। तो जब उन्होंने कहा कि अजवाइन पानी पियो तब भी ये ठीक नहीं हुआ, तब उन्होंने कहा कि जाके दिखा लो किसी डॉक्टर को। मतलब ये इसके दिमाग में कॉन्स्टेंटली चल रहा है कि ये है क्या, और ये जो स्ट्रेंजर चीज़ है ये इसको परेशान कर रही है और उसको जो है वो ये ढूंढ रहा है। मतलब ग्रोपिंग एज इफ़ इन डार्क का मतलब जैसे ये अंधेरे में है, इसको कुछ समझ नहीं आ रहा है और वो इधर उधर टटोल रहा है कि कहीं ये तो नहीं है, कहीं उससे तो नहीं, कहीं इससे तो नहीं है। तो ये सबसे पहली रूब्रिक और सबसे इम्पॉर्टेंट रूब्रिक यहाँ पर इस केस की हुई। उसके बाद फिर ये कह रहा है कि कभी दर्द नहीं हुआ आज तक, मुझे कभी दर्द नहीं हुआ। और ये जो कहने का इसका टोन था ये एस्टोनिश्ड था, मतलब कि वो आश्चर्यचकित था, कभी दर्द नहीं हुआ और अब कैसे दर्द हो गया। थोड़ा सा ये दर्द को लेकर के एंजाइटी में था और दर्द इसके समझ में नहीं आ रहा था कि किस तरीके का दर्द है। बीच में थोड़ा सा रिकॉर्डिंग ब्रेक हुई है, उसमें ये बोल रहा था कि स्टोन का तो दर्द नहीं है या इसका दर्द नहीं, उसका दर्द किस तरीके से होता है। तो ये समझ नहीं पा रहा है कि ये चीज़ है क्या। इसका मतलब एंजाइटी स्ट्रेंजर्स इन प्रेजेंस ऑफ, इसमें है फिर डिल्यूजन स्ट्रेंज ऑब्जेक्ट सीन। इसको पहले कभी कुछ ऐसा नहीं हुआ, लेकिन अभी ये इसको जो है पेट में जो तकलीफ शुरू हुई ये स्ट्रेंज चीज़ है और ये इसको परेशान कर रही है। तो एंजाइटी स्ट्रेंजर्स प्रेजेंस ऑफ है, डिल्यूजन स्ट्रेंज ऑब्जेक्ट सीन है। फिर उसके बाद में डिल्यूजन इंजरी बीइंग इंजर्ड, ये है ही है, ये सब जानते हैं कि लगातार 5-6 दिन से इसको पेट में तकलीफ बनी हुई है और तो इसको लग रहा है कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अंदर गड़बड़ चल रही है, कुछ ना कुछ वहाँ पे प्रॉब्लम चल रही है और उसको ओवरकम करने के लिए ये ग्रोप कर रहा है। फिर उसके बाद में फिर कह रहा है डिल्यूजन थिंग्स अपीयर स्मॉल, मतलब बार बार कह रहा है कि ये छोटी सी चीज़ है, ये हल्का फुल्का है, उसको कोई बहुत सीरियस चीज़ नहीं बता रहा है, बहुत ज़्यादा उसको मतलब जो है उससे लेकर के
उसकी सीबीआरटी को लेकर के या उसके जो है उसके पैथोलॉजी को लेकर के बहुत परेशान नहीं है, लेकिन उसके प्रेजेंस को लेकर के परेशान है कि ये नई चीज़ है, ये है क्या और ये क्यों हो रही है, इसको लेकर के। फिर यही एंजाइटी डार्क इन है, ये भी ये रूब्रिक यहाँ पर आ जाएगी। फिर उसके बाद में डिल्यूजन प्योर ही इज, वो बाहर का कुछ नहीं खाता है, जो है क्या बोलते हैं कि कभी शराब या नशा इस तरीके की कोई चीज़ नहीं करता है, फिर भी ये चीज़ इसको परेशान कर रही है, ये चीज़ उसको हो गई। तो इसका मतलब डिल्यूजन प्योर ही इज, वो प्योर है और एस्टोनिश्ड हो गया कि जब मैं कुछ नहीं करता हूँ तब मुझे ये पेट में तकलीफ़ कहाँ से शुरू हो गई। फिर उसके बाद में वो बोल रहा है कि जब उसको चावल खा लेता है या नहा लेता है तो उसको छींक शुरू हो जाती है। अभी ये क्या है, ये सुपरस्टिशियस है। किसी को चावल खाने से जो है छींक आना, अगर आपको चावल से एलर्जी है तो एक अलग चीज़ है, लेकिन ये थोड़ा सा हम मतलब जो है यहाँ पे यूपी में गांव में या इस तरीके से कहते हैं कि चावल ठंडा होता है, तो यहाँ पे इसके कहने का मतलब है कि ठंडा से चावल खा लेने से या उससे जो है नहा लेने से इसको क्या होता है, छींक शुरू हो जाती है। ये सुपरस्टिशियस है। फिर 2 CTZ खाता है, एक टैबलेट है, ये इसका नाम ले रहा है, 2 खाता है, तब इसको तो ये तुरंत क्या करता है कि जैसे होता है तो तुरंत उसको खा लेता है। ये क्या है, ये क्लिंगिंग पर्सन और फर्नीचर टू, ये उससे क्लिंग कर गया है। उसके बाद ये 1 हफ्ते से इसको तकलीफ़ चल रही है, 1 हफ्ते से इसने ये दिखाने नहीं आया। ये है, ये फ्रिबुलसनेस है कि होगा छोटी मोटी चीज़ है कोई, ये निकल जाएगी, उसके लिए बहुत सीरियस नहीं है। नेव है, जो इसको बताया जा रहा है, जो इसको कहा जा रहा है वो कर ले रहा है। जिसको ये मम्मी कह रहा है वो मतलब ये जो जिनके यहाँ काम करता है उनके कहने से वो जैसे कह रही हैं वैसे ये कर रहा है। फिर अगल बगल किसी ने कह दिया कि ये स्टोन का दर्द हो सकता है, तो वो स्टोन पे भी उसका दिमाग चला गया। फिर ये हमसे पूछ रहा है कि ये स्टोन क्या होता है, ये इसका दर्द कैसे होता है। ये लाइट मांग रहा है, ये मुझसे उसके संबंध में जानकारी मांग रहा है। ये लाइट डिजायर फार है। और डिल्यूजन थिंग्स अपीयर स्मॉल, तो इसमें जो है कम से कम 10-12 रूब्रिक हमने बता दिया। ये 3 मिनट के केस में इतनी सारी रूब्रिक हैं, और इसीलिए ये केस मैंने आपके साथ शेयर करने के लिए मतलब मेरे दिमाग में आया कि ये केस शेयर किया जाए। इससे एक बार फिर जो है स्टामोनियम रिवाइज हो जाएगा और ये सारी रूब्रिक्स एक बार फिर से आपको रिवाइज हो जाएंगी। तो ये उन न्यू कमर्स के लिए है, नए लोगों के लिए है, जो भी माइंड मेथड में नए आए हैं उनके लिए इस तरीके के केसेस जिसमें जो है क्लियर कट रूब्रिक्स होते हैं वो हम देते रहते हैं। तो और स्टामोनियम बहुत अच्छी मेडिसिन है और फ्रिक्वेंटली प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन है जब हम माइंड मेथड से करते हैं। तो बेलाडोना के बाद स्टामोनियम और हायोसाइमस यही मेडिसिन आती हैं जो सबसे ज़्यादा यूज में होती हैं। तो इस मेडिसिन को जो है अच्छे से और क्लियर करने के लिए, इसकी जर्नी, इसके रूब्रिक्स समझने के लिए, इसमें जो मेरे पहले वाले वीडियो हैं जिसमें हमने इस मेडिसिन को डिस्क्राइब किया है उसको लीजिए और इस केस को इसको 2-3 बार सुनिए, इसके रूब्रिक्स को सुनिए और इनकी रूब्रिक्स को अलग अलग मैंने तमाम सारे रूब्रिक्स को भी डिस्क्राइब किया हुआ है और जो रूब्रिक्स रह गए उनको फिर से आगे लेंगे। तो इस उम्मीद के साथ कि ये वीडियो आपके लिए थोड़ा सा कुछ ना कुछ जानकारी भरा होगा, कुछ ना कुछ आपका ज्ञानवर्धन किया होगा। तो अगर अच्छा लगा है तो इसको लाइक करिए, वीडियो को आगे शेयर करिए ताकि और लोग भी इसको सुने और लाभान्वित हो सकें। और कमेंट ज़रूर करिए, इसमें अगर कहीं कोई रूब्रिक और आपको समझ में आती है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जा कर के उसको बताइए, या कोई रूब्रिक अगर आपको यहाँ पे लग रहा है कि नहीं है तो उसको क्वेरी के लिए आप पूछ सकते हैं। कमेंट्स का मैं कोशिश करता हूँ कि हर कमेंट का जवाब दूँ, और इस आशा के साथ कि आप सब जो है अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे, मैं इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।